आपने होम कंस्ट्रक्शन लोन ले लिया, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया, बैंक को इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछूं, टैक्स सेविंग कब शुरू होती है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जिस दिन मैंने लोन लिया उस दिन से शुरू हो जाती है और उस दिन से टैक्स बेनिफिट भी मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन सच कुछ और है। हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन के दौरान लाखों रुपए इंटरेस्ट में पे कर रहे हो, फिर भी टैक्स डिडक्शन जीरो हो रहा है। ऐसा क्यों होता है और एक्चुअल टैक्स बेनिफिट कब मिलता है? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सेक्शन 80C, सेक्शन 24B, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, और एक ऐसे जॉइंट लोन स्ट्रैटेजी जो आपकी टैक्स सेविंग को अच्छी तरह से बढ़ा भी सकती है। मैं हूं आलोक झा और घर बनाओ के इस सीरीज पे हम बात करेंगे टैक्स सेविंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C की। ये डिडक्शन प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए मिलता है। मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर तक होता है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। ये 1.5 लाख या 1.5 लाख रुपए सिर्फ होम लोन के लिए रिजर्व नहीं है। इसे लिमिट में पीपीएफ, ईएलएसएस, ईपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होते हैं। मतलब अगर आपने इन इन्वेस्टमेंट के पहले ही एक 1.5 लाख का लिमिट यूज़ कर लिया है तो ये इस होम लोन प्रिंसिपल के एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अब यहाँ एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है, अगर कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रिंसिपल रिपे करने के बाद भी सेक्शन 80C का बेनिफिट अवेल नहीं होता है। टैक्स डिडक्शन तभी स्टार्ट होता है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। और अगर प्रॉपर्टी कंप्लीशन के बाद 5 साल के अंदर बेच भी दिया आपने तो पहले क्लेम किया हुआ सेक्शन 80C डिडक्शन वापस टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं उस डिडक्शन पे जहां एक्चुअल पैसा बचता है। सेक्शन 24B इंटरेस्ट पेमेंट के लिए है। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए एवरी ईयर के तक के मिल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 4 लाख इंटरेस्ट दिया है, टैक्स डिडक्शन सिर्फ 2 लाख, बाकी इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो इंटरेस्ट डिडक्शन का रूल अलग होता है। इंटरेस्ट पे अपर लिमिट नहीं होती, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लॉस एडजस्टमेंट के ओवरऑल लिमिट 2 लाख तक रहती है, इसके ऊपर नहीं जाती। लेकिन फुल 2 लाख डिडक्शन लेने के लिए 3 कंडीशन ज़रूरी है। पहला है कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा पोजीशन मिल चुका होना चाहिए और तीसरा बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। और यहाँ एक एक्सपेंसिव मिस्टेक हो सकती है। अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो डिडक्शन 2 लाख से गिरकर सिर्फ 30,000 तक रह सकता है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। इमेजिन कीजिए 2 लाख और कहाँ 30,000 रुपये। और अब आता है वीडियो का सबसे हिडन बेनिफिट। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इस वजह टैक्स सेविंग मिस कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन फेज में जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसे कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अच्छी बात, ये इंटरेस्ट वेस्ट नहीं होता है, बस उसका बेनिफिट थोड़ा डिलेड मिलता है, यानी थोड़े समय के बाद मिलता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद या पूरा इंटरेस्ट 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्लेम किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख के देखते हैं। कंस्ट्रक्शन आपने शुरू किया अप्रैल 2024 में 2024 में और अक्टूबर 2026 में आपने कंप्लीट कर दिया घर बनाना। टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बनता है 6 लाख रुपए, 6 लाख। अब ये 6 लाख एक साथ क्लेम नहीं होगा, इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। मतलब 1.2 लाख हर साल अगले 5 साल तक आप क्लेम करेंगे और ये 1.2 लाख करंट ईयर के इंटरेस्ट के साथ ऐड होता है।
लेकिन याद रखें, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ओवरऑल सेक्शन 24B की 2 लाख लिमिट फिर भी अप्लाई होगी। अब एक डिसीजन जो हर साल लेना पड़ता है और गलत डिसीजन हजारों नहीं लाखों का डिफरेंस बना सकती है, उसके बारे में अब बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रजीम में सेक्शन 80C का 1.5 लाख डिडक्शन मिलता है और सेक्शन 24B का 2 लाख तक का डिडक्शन भी मिलता है। मतलब टोटल पोटेंशियल डिडक्शन जो है 3.5 लाख यानी 3.5 लाख का होता है। लेकिन न्यू टैक्स रजीम में लोअर टैक्स स्लैब मिल सकते हैं इसके बदले। सेक्शन 80C का डिडक्शन जनरली अवेलेबल नहीं होता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 24B का डिडक्शन भी नहीं मिलता है। तो कौन सा चूज करें, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर आप सैलरीड हैं तो होम लोन चल रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है और 80C इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, तो ओल्ड टैक्स रजीम काफ़ी बार आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर डिडक्शन कम है, लोन अमाउंट अभी भी छोटा है, तो न्यू टैक्स रजीम आपके लिए शायद बेटर होगा। और अब वीडियो का सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी, एक ही प्रॉपर्टी लेकिन टैक्स बेनिफिट ऑलमोस्ट डबल। कैसे? आइए हम समझते हैं इस बात को। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों को ओनर भी हैं और को बोरोवर भी हैं, तो दोनों इंडिविजुअली डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए अलग और प्रिंसिपल के लिए अलग। इसका मतलब हर पर्सन को 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन मिल सकता है और 1.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट का भी डिडक्शन मिल सकता है, यानी 3.5 लाख इंडिविजुअली दोनों क्लेम कर सकते हैं। टोटल कंबाइंड पोटेंशियल डिडक्शन जो है वो 7 लाख का एक कपल को मिल सकता है एवरी ईयर। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, सिर्फ नाम लोन में होना काफ़ी नहीं है, एक्चुअली EMI कॉन्ट्रीब्यूशन भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, EMI दोनों का एक बैंक अकाउंट से कंट्रीब्यूट करें ताकि फ्यूचर में प्रूफ अवेलेबल हो। हमने बहुत सारी बातें की और आज के वीडियो से सिर्फ 5 चीज़ याद रखिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही मेजर टैक्स बेनिफिट स्टार्ट होता है, यह है पहला। दूसरा, सेक्शन 80C प्रिंसिपल के लिए है, सेक्शन 24B इंटरेस्ट के लिए। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कभी वेस्ट नहीं होता, बस 5 साल में मिलता है। और हर साल ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रजीम कंपेयर करें और फिर अपना फाइनल चॉइस कीजिए। एक और एडवाइस देता हूँ, अपने CA से सिर्फ मार्च में बात मत करें, कंस्ट्रक्शन शुरू होते ही प्लानिंग कीजिए, उसके साथ बैठें और टैक्स प्लानिंग करें। इससे मैक्सिमम टैक्स सेविंग होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि हमने अच्छी बातें बताई हैं आपको जो आपके फ़ायदे की हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। अगले और इस मॉड्यूल के फाइनल वीडियो में बात करेंगे लोन रिजेक्ट क्यों होता है और एप्लीकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं कि अप्रूवल के चांसेस पहले ही अटेम्प्ट में काफ़ी बढ़ जाए।